बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं जीव के लिए इस दुनिया में की हुई है। भगवान की ही प्रबल माया जो भगवान ने अपनी मौज से उत्पन्न की है, हर इंसान के भीतर बाहर एक विचित्र और कुछ इस प्रकार के संशय भ्रम पैदा उस माया से हो जाते हैं जो भगवान ने इस सृष्टि में फैलाई है, उतारी है, और उसी माया से बचने के लिए, मायावी संशय और भ्रमों से बचने के लिए भी भगवान ने हर कदम पर अपने अंशी जीवों को तरह तरह से युक्तियां बतलाई। ये भगवान की माया का समझ पाना भी हम जीवों के लिए बड़ा दुष्कर है। जितनी भगवान की दृष्टि जीव को प्राप्त होती है, उतनी समझ भीतर ही भीतर विकसित होती है। कोई इतना समझ पाए कि वो किसी और को समझा पाए, ये तो भगवान ने स्वयं अपने पास ही सारा का सारा पसारा रखा हुआ है। हम जीव बुद्धि, तुच्छ बुद्धि नहीं समझ पाते, और फिर ये भी है कि हम केवल भगवान के बताए हुए रास्तों पर चलते चले, माया को समझने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि हम अगर भगवान के पीछे पीछे चलते चले जाएंगे तो मायावी संशय, भ्रम, कुछ भी हमें भक्ति परमार्थ से, भक्ति की कमाई करने से, भगवान का भजन करने से, जीवात्मा का कल्याण करने से रोक नहीं पाएंगे। एक बार देवर्षि नारद भगवान कृष्ण के पास द्वारका में पहुँचे। भगवान कृष्ण ने सिंहासन से उठकर उनका स्वागत किया, सत्कार किया और पूछा, आओ नारद, कैसे आना हुआ? तो नारद जी कहते हैं, भगवान मैं ये जानना चाहता हूं कि माया क्या है, बताइए, मैं ये जानने के लिए आया हूं। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नारद, माया को बताया नहीं जा सकता, शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता। इसे केवल अनुभव से ही जाना जा सकता है, माया का केवल अनुभव किया जा सकता है। और इतना कहकर भगवान कृष्ण द्वारका से बाहर चलते हुए और नारद से कहते हैं कि मेरे साथ आओ नारद। बाहर चल पड़े द्वारिका से, और जल्दी ही एक ऐसे
रेतीले मरुस्थल में पहुंच गए। मरुस्थल को देखकर नारद चौंक गए। क्या मालूम ये भी भगवान की माया थी। मरुस्थल यानी जहाँ पर बड़े बड़े रेत के टीले और चारों तरफ रेत ही रेत, दूर दूर तक नज़र दौड़ाने पर भी कुछ दिखाई दे ही नहीं रहा था। ना कोई बस्ती, न डेरा, न मकान, न झोंपड़ी, केवल और केवल रेत ही रेत चारों तरफ वहाँ नज़र आ रही थी, जहाँ भगवान श्री कृष्ण नारद को लेकर आए। तो नारद ये देखकर बोले, और कहाँ ले जाओगे मुझे प्रभु? भला इस मरुस्थल में माया का अनुभव कैसे होगा? भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, धीरज रखो नारद, थोड़ा सब्र करो। और इसी प्रकार चलते चलते काफ़ी दूर चलने के बाद भगवान श्री कृष्ण अचानक रुक गए। अपने गले पर हाथ रखते हुए उन्होंने कहा नारद से कि अब और नहीं चला जाता नारद, मेरा गला सूख रहा है, ये पात्र ले जाओ और कहीं से जल लेकर आओ, बहुत प्यास लगी है। तो नारद जी कहते हैं, अभी तुरंत जल लेकर आता हूँ भगवान। नारद ने पात्र लिया और चल पड़े। मन में भी यही विचार था कि तुरंत अभी जल लेके आऊँगा, और जल की खोज में निकल पड़े। दूर दूर तक दृष्टि घुमाते रहे, हर तरफ उन्हें रेत के, बालू के ऊंचे ऊंचे टीले ही दिखाई देते रहे। पानी तो कहीं दिखाई ही नहीं दिया, पर जब वे कुछ और बढ़े तो एक छोटी सी बस्ती उन्हें दिखाई दे गई। तो नारद जी बस्ती के नज़दीक पहुँचे तो एक कुएं पर पानी भरती हुई एक नव युवती उन्होंने देखी। नव युवती बहुत सुंदर थी। तो नारद जी ने कहा, देवी थोड़ा सा जल पिलाकर मेरी प्यास बुझा दीजिए, मैं बहुत प्यासा हूँ। तो वो नव युवती कहने लगी, हाँ हाँ क्यों नहीं, लीजिए जल पी लीजिए। युवती के मुंह से वीणा के तारों जैसी झंकार जैसे शब्द निकले। उसने जल पात्र से नारद को जल पिलाया। इसी बीच नारद मुग्ध भाव से जल पीने के साथ साथ उसका रूप भी निहारते रहे। ये तो कोई देवी ही है, ऐसा सोचते रहे। नारद उस सुंदरी के पीछे पीछे उसके घर पहुंचे। वहाँ एक अधेड़ आयु का पुरुष बैठा था। नारद जी ने पूछा उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति से कि क्या आप ही इस घर के मालिक हैं? नारद ने जो पूछा तो उस अधेड़ उम्र के पुरुष ने जवाब दिया कि मैं इस घर का ही नहीं बल्कि मैं सारे गांव का स्वामी हूँ। तुम्हें क्या काम है महाराज? तो नारद कहने लगे कि मैं तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह करना चाहता हूँ। तो उस व्यक्ति ने उत्तर दिया, हाँ हाँ क्यों नहीं, तुम नवयुवक हो, स्वस्थ हो, बलवान हो, परंतु मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त?
नारद ने आशंकित स्वर में पूछा। तो जवाब में नारद ने पाया कि तुम्हें मेरी पुत्री से विवाह करके इसी गांव में, इसी घर में रहना पड़ेगा। तो नारद कहने लगे, बस इतनी सी बात है, मुझे तुम्हारी शर्त स्वीकार है। नारद बोले और सोचने लगे कि इस सुंदरी को पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ऐसा सोच लिया और फिर इसी प्रकार ही, इसी प्रक्रिया में दोनों का विवाह हो गया। नारद उसी घर में रहने लगे। विवाह के कुछ दिन बाद ही मुखिया की मृत्यु हो गई। उसका सारा काम नारद को संभालना पड़ा। अब नारद खेती बाड़ी संभालने लगे। नारद के 4 संतानें हो गई। समय गुजरता गया और फिर संतानें जो हुई तो इससे अपनी संतानों को पालने पोसने का दायित्व भी उन पर आ गया। जिम्मेदारी बढ़ती गई। समय अपनी रफ्तार से बढ़ता गया। एक दिन आंधी, तूफान और वर्षा एक साथ, और साथ ही साथ बाढ़ के रूप में ये सारी विपत्तियां टूट पड़ी नारद जी पर। पत्नी और बच्चों को नौका में बैठाकर नारद इस प्रकार चारों तरफ पानी ही पानी अपनी नाव चलाते हुए जान बचाने का प्रयास करने लगे। परंतु बाढ़ का एक ऐसा रेला आया, यानी एक बड़ी लहर या एक बड़ा पानी का बहाव आया कि नाव पलट गई। नारद की पत्नी और चारों बच्चे बाढ़ के पानी में डूब गए। नारद ने उन्हें बचाने की भरपूर कोशिश की, लेकिन सफलता मिली नहीं। बाढ़ का पानी नारद के बच्चों और पत्नी को ले गया। थोड़ी ही देर में पानी का दूसरा रेला आया, जिसने नारद को किनारे पर लाकर पटक दिया। किनारे पर आकर पड़े नारद विलाप करने लगे, दुख से कराहने लगे। हाय विधाता, ये क्या हो गया? पत्नी गई, बच्चे डूब गए। हाय, अब मैं अकेला जीकर क्या करूँगा? तभी उन्हें कृष्ण की आवाज़ सुनाई दी, नारद, मैं बहुत प्यासा हूँ, जल लेकर आए कि नहीं? नारद ने घूमकर क्या देखा, सामने कृष्ण भगवान खड़े। नारद सुबकते हुए बोले, भगवान, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे सभी बाढ़ में बह गए, उन्हें फिर से जीवित कर दो। कृष्ण हंसे और बोले, नारद, किस भ्रम में हो? न कभी तुम्हारी पत्नी थी और न बच्चे, वो सब तो माया थी। नारद के मन पर छाया संताप मिट गया, उनका भ्रम टूट गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कृष्ण को नमन किया। बोले, हे कृष्ण, तुमने मुझे ज्ञान देकर मुझ पर बड़ा उपकार किया है। अब मैं समझ गया हूँ कि जीवन स्वयं एक माया है। ये मनुष्य जीवन ही माया है और इससे छुटकारा पाना बहुत कठिन है। तुम्हारी कृपा हो तभी मनुष्य उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। अब हम गुरुमुख प्रेमियों को विचार करना चाहिए कि किस प्रकार माया से बचा जा सकता है, माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। सत्पुरुष जो संत रूप में अवतरित होकर
हमारे सन्मुख आकर हमारे साथ रहकर जो हमें सिखाते हैं, सरल भाषा में समझाते हैं। कहीं रेगिस्तान में ले जाकर भी समझने की जरूरत नहीं है, बल्कि आज इस कलयुग में, कलयुग के अंदर संत रूप जो अवतार लेकर श्री परमहंस हमें मिल गए हैं, कुछ नियमों से हमें बांध देते हैं। मात्र एक समझाइश हमने अपने भीतर करनी है कि इसी मायावी संसार, ये मनुष्य का शरीर भी माया है और ये संसार भी मायावी है, और इसी संसार में सतगुरु की प्राप्ति करना, सतगुरु का मिलन हो जाना, सतगुरु की शरण का मिल जाना, ये बड़े सौभाग्य की बात है। सतगुरु स्वयं मायापति है, स्वयं भगवान है, एक निराकार रूप जो भगवान अपना इस दुनिया में गुप्त रूप से जतलाते हैं। निराकार यानी उसका कोई आकार नहीं है, और कहा सुना भी जाता है कि कण कण में भगवान है। हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, धूप में, छांव में, दिन में, रात में, हर इंसान में, हर जगह भगवान है। और ये साकार रूप है, एक निश्चित जो हम सतगुरु के रूप का दर्शन करते हैं, ये साकार रूप है। इसको समझा जा सकता है, ये समझाते हैं। हमें समझाने के लिए ही सत्संग का एक रास्ता जो बताते हैं, सत्य के संग पर चलना सिखाते हैं, सत्य का संग करना सिखाते हैं, और अपने चरणों में बैठक देते हैं, और जो हमें 5 नियमों की पालना कराते हैं और करने के लिए उपदेश देते हैं नित्य प्रति, और 2 घंटे भजन सुमरन जो हमें बताया जाता है। इन्हीं नियमों से, इन्हीं हिदायतों से इसलिए जोड़ते हैं कि हमारी माया से जो मित्रता है, माया के साथ जो हमारी जुगलबंदी है, वो टूट जाए, और मायापति भगवान जो सतगुरु के रूप में है, जो नर रूप में नारायण हैं, उन्हीं के चरणों में चित्त जुड़ जाए, हमारी जुगलबंदी हो जाए, हमारी दोस्ती मित्रता हो जाए। केवल अभिप्राय इतना ही है कि अगर माया से साथ छूट जाएगा, माया का आकर्षण समाप्त हो जाएगा, तो सतगुरु के साथ चित्तवृत्तियाँ जुड़ती चली जाएगी, और पूर्ण रूप से सतगुरु के होकर हम रह जाएंगे। और एक प्रकार से माया की सूक्ष्मता भीतर ही भीतर परिपक्व हो जाएगी, उसको समझने की जरूरत नहीं रहेगी, अपने आप
भीतर ही भीतर जैसे कि समझ आ गई हो। ये जिह्वा से नहीं हम कह सकते कि हमें माया की समझ आ गई है या माया पर हमने विजय प्राप्त कर ली है, लेकिन ये सतगुरु से जुड़ाव ही माया को समझना कहलाएगा कि माया से हमारा चित्त हट गया। अब चाहे माया की हमने समझ आई कि नहीं आई, लेकिन माया से हमने जो अपना चित्त हटा लिया है, भगवान से चित्त जोड़ लिया है, सतगुरु से चित्त जुड़ गया है, समझना फिर क्या होता है। यानी हम किसी बुरी संगत में हैं, बुरी संगत से हमने दामन छुड़ाकर, बुरी संगत से हम अपनी बैठक हटा करके अच्छी संगत में, सज्जनों की संगत में, अच्छे लोगों की संगत में अगर हमारा आना जाना शुरू हो जाए, हमारा वक्त गुजरने लगे और वो संगत हम बिल्कुल छोड़ चुके हों, तो फिर इसमें समझना समझाना कैसा, समझने की फिर कौन सी ज़रूरत बाकी रह जाती है। और फिर अगर हम समझें तो सही, समझ जाएं कि ये माया है, माया इसको कहते हैं, माया उसको कहते हैं, ये भी माया है, वो भी माया है, लेकिन वहाँ से सुरती ना हटा सके, माया को छोड़ ना सके, भगवान से खुद को जोड़ ना सकें, सतगुरु से जुड़ ना सकें, तो समझने का क्या फ़ायदा हुआ। हिसाब किताब तो बहुत लगता, लेकिन जब सतगुरु के चरणों में बैठक मिल जाने से हमें नित्य प्रति ये सत्संग रूपी खुराक मिलती है, सत्संग श्रवण करने का अवसर प्राप्त होता है। और पहले भी जिक्र हुआ कि ये संसार मायावी है, माया का दृश्य है, और ये शरीर भी मायावी है। और इतना ही काफ़ी है समझने के लिए। फिर माया के अलग अलग स्वरूपों को जानने में क्यों अपना वक्त खर्च करते रहें और जीवन समाप्त हो जाए। केवल इतना ही पर्याप्त है कि हमें भगवान से, सतगुरु रूप भगवान से हमारी सुरति का जुड़ाव हो जाए, जुड़ाव हो गया है, और सभी कार्य हमारे जीवन में ऐसे होने लगे जो जीवात्मा के निमित्त है, परलोक के सुंदर सुहेला बनाने के निमित्त है, 84 लाख योनियों से निजात पाने के निमित्त है। तो फिर कथनी से करनी की ओर हम बढ़ने लगे हैं, बढ़ चले हैं और बढ़ते जा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जो कहा कि माया को जताया नहीं जा सकता कहकर, उसका स्वरूप तो महसूस किया जा सकता है। और जब जब भगवान को भूलते हैं, यानी जब जब सतगुरु के वचनों को भूलते हैं, सतगुरु के ख्याल हटते हैं, सतगुरु वाली जो संशय निवारण करने वाली जो युक्तियां हैं, विधियां हैं, उनसे अलग होते हैं, तब माया के वशीभूत होते चले जाते हैं। यानी जब सतगुरु के वचनों के प्रकाश को हम भीतर बसाए रखते हैं, तब तक कहीं माया दृष्टिगोचर ही नहीं होती, क्योंकि माया अंधेरा है। सतगुरु का दर्शन, सतगुरु के वचनों का साथ, सतगुरु की संगत, सतगुरु के चरणों से हमारा जुड़ाव जो है,
वो प्रकाश है। फरमाते ना कि दीपक सतगुरु वचन है, लेके चले जो साथ, जगत अंधेरी कोठरी, कबहू न भटके पाथ। पथ भ्रष्ट हो जाना, राह भटक जाना, ये माया के शिकंजे में आना है। यानी अंधेरे में पहुंचकर ही ठोकरें नसीब होती हैं, ठोकरें लगती है। प्रकाश में चलने पर तो राह स्पष्ट दिखाई देता है, किसी प्रकार की ठोकर लगने का अंदेशा भी नहीं होता। और भगवान श्री कृष्ण ने जैसे कहा कि पानी लेकर आओ, और ऐसी जगह पर लेकर आए जहाँ पानी का नामो निशान नहीं, फिर भी पानी बना दिया भगवान श्री कृष्ण ने, कुआं बना दिया। पानी पिलाने वाली भी ऐसी मनमोहक सुंदरता की देवी वहाँ पर उपस्थित हो गई, प्रकट कर दी भगवान श्री कृष्ण ने। और वो झोंपड़ी जो दिखाई देने लगी, और भगवान ये सब जो रचना रचाई वो माया का स्वरूप दिखाना चाहते थे, लेकिन माया के अंदर उलझना कैसे हुई नारद की, जब भगवान का बताया हुआ कार्य भूल गए, विचलित हो गए। भगवान ने कहा कि जल लेकर आओ, जल लाना भूल गए और खुद अपने उस जल से क्या प्यास बुझाई, मायावी जल से। रूप पर दीवाने हो गए और उसी तरफ मायावी दलदल में धंसते गए, और बिल्कुल से भगवान को भूल गए, भगवान की बात भी भूल गए। और देखो सब कुछ अनर्थ हो गया, बाढ़ आ गई, तूफान आ गया, बीवी बच्चे सब समाप्त हो गए, चारों तरफ परेशानियां खड़ी हो गई, और दुख के मारे चिल्लाने लगे, भगवान को पुकारने लगे। और भगवान कृष्ण ने आवाज़ दी, क्योंकि उन्हीं के भक्त हैं। ऐसे ही जब जब हम सतगुरु के वचनों को भूल जाते हैं, सतगुरु का ख्याल दिल से निकल जाता है, उनके वचन को भूलने लगते हैं, माया का अंधेरा छाने लगता है। संसार जो कि जहर से भरा हुआ है, संसार के समान जहर से भरे हुए हैं, वो मीठे लगने लगते हैं, मीठे प्रतीत होते हैं। और सतगुरु के भगवान के जो वचन है वो कड़वे महसूस होने लगते हैं। और तभी माया की दलदल में धंसते चले जाते हैं। और जब कहीं झटका लगता है, भगवान फिर से अवसर देते हैं और एक पुकार लगाते हैं, आवाज़ लगाते हैं। लेकिन जो समय व्यतीत हो गया वो वापस नहीं आता। सिर्फ इतना ही सोचना है कि जब सतगुरु के वचनों को भुलाएंगे, सतगुरु वचन उल्लंघ के जो जीव जहाँ जाए तहाँ काल है, कहे कबीर समझाए। संसार में कहीं भी रहते हो, सतगुरु के वचन साथ हैं, सतगुरु का भरोसा, सतगुरु का ख्याल, सतगुरु का दीदार आँखों में बसता है, सतगुरु की नज़दीकी रोम रोम से महसूस होती है। काल और माया कुछ नहीं बिगाड़ सकते। लेकिन जब वचनों की उल्लंघना कर देते हैं, पीठ दे देते हैं,
उनके वचनों की अवहेलना करते हैं, आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, तो माया घेर लेती है। इतने में ही सर्वनाश हो जाता है। सतगुरु के वचनों का उल्लंघन क्यों करना है? गुरुमुख प्रेमी हम समझें, क्यों उल्लंघन करना है हमें जो ऐसी स्थिति पैदा हो जाए कि माया से मुकाबला करना पड़े, क्यों ऐसे अवसर को पैदा करना है? हमें तो अपने कार्य में लगे रहना चाहिए ना। हमारा कार्य है क्या? आज सारा संसार दुखी है। गुरुमुख प्रेमियों को छोड़कर बाकी चारों ओर अगर नज़र घुमाई जाए, दृष्टि डाली जाए तो दुख ही दुख है। और ये आज से नहीं, जुगाद से है, आदि से, जब से शुरुआत हुई चारों तरफ दुख ही दुख है। लेकिन इसी चारों तरफ के दुख से गुरुमुखों के जीवन तो उजाले में है ना। गुरुमुखों के हृदय में प्रकाश भरा हुआ है, उनका सुखी जीवन है। ऐसा नहीं है कि सब संसार दुखी है तो फिर कोई ऐसा है नहीं जो सुखी हो। गुरुमुखों का जीवन सुखी है। गुरु नानक देव महाराज जी ने कथन किया है कि नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जिस नाम आधार। जिसको भगवान के नाम का, सतगुरु के नाम का सहारा है, जिसने सहारा ले रखा। सहारा तो सबके लिए है, लेकिन कोई सहारा बनाए तो सही। सतगुरु को कोई सहारा बनाएगा तभी तो सतगुरु किसी का सहारा बनेंगे। उस सहारे का लाभ तभी प्राप्त होगा जब कोई सहारा लेना चाहेगा। अगर कोई हमारी मदद करना चाहता है और हम मदद लेना नहीं चाहते तो बड़े दुखी होते रहेंगे, चिल्लाते रहेंगे। अगर कोई मदद करना चाहता है और हम भी मदद लेना चाहता है तो मदद देने वाला हमारी मदद कर सकता है, हमें मदद दे सकता है, हमें उबार सकता है दुखों से। हमें दुख है, हमें परेशानी है, उससे उबार सकता है। हम दुखों से राहत महसूस कर सकते हैं। और ये वक़्त के संत महापुरुष ही इस बहुत बड़ी मुसीबत से उबार सकते हैं कि देखो ये मायावी संसार है, ये माया भगवान की है। और जो भक्ति करने का तरीका है ये भी भगवान बताते हैं। सतगुरु के रूप में जो हमें भगवान मिले हैं, जो भक्ति का संदेश आठों याम देते हैं, 24 घंटे जीवन भर भक्ति के लिए हमें प्रेरित करते रहते हैं, भक्ति का संदेश देते रहते हैं। भक्ति के लिए हमें कितने साधन ऐसे हमारे लिए भक्ति करने के लिए सरल सुगम साधन हमारे लिए बना दिए। बेशक सारा संसार भक्ति करता हो अपने मन मर्जी से, लेकिन हमारे जैसी तो नहीं कर सकते। सभी को श्री परमहंसों से जो सुख सुविधाएं, भक्ति करने के लिए जो शारीरिक सुविधाएं आज उपलब्ध है, क्या वो सारा संसार प्राप्त कर सकता है भक्ति करने के लिए? जो हमें सहूलतें हमारे श्री परमहंसों ने प्रदान की है और भक्ति भी हमें झोलियाँ भर के दे रहे हैं, ये तो हमारे लिए कितने सौभाग्य की बात है, कितनी खुश नसीबी है हमारी कि सतगुरु के दर्शनों से भक्ति मिलती है, सतगुरु के वचनों में भक्ति मिलती है, सतगुरु के नज़दीक बैठकर उनकी संगत करने से भक्ति मिलती है। श्री आरती पूजा सतगुरु देव महाराज जी के सन्मुख खड़े होकर हम करते हैं तो उससे भक्ति मिलती है। बाहर की जोत जो हम श्री आरती पूजा में जगाते हैं, बाहर की जोत से अंदर की जोत जलाते हैं, हमारी सेवा करने से भक्ति मिलती है। जो हम निष्काम सेवा करते हैं बिना किसी लाभ को चाहे,
अगर हम लाभ की चाहना नहीं करेंगे तो क्या लाभ मिलेगा नहीं? जिस वस्तु में जो लाभ है वो लाभ तो मिलना ही है। अगर सूर्य उदय हुआ है और उससे हम प्रार्थना करेंगे कि मेरे घर में ये सूर्य की किरणों की रोशनी प्रदान कीजिए, और कभी जब तेज गर्मी होती है तो हम प्रार्थना करेंगे अपनी किरणें समेट लीजिए, ये सब कहने की ज़रूरत है क्या? सूर्य देव अपना कार्य बखूबी करते हैं। हमें जब तेज गर्मी लगे तो हम छाया वाले स्थान पर चले जाएं। अगर हम घर में हैं तो इस प्रकार हम बहुत सारे साधन हम जुटा सकते हैं, और जब ज़रूरत हो सूर्य की किरणों की तो हम अपनी स्थिति को बदल सकते हैं। बाहर जहाँ सूर्य की किरणें आती हों वहाँ जाकर बैठ जाएं। प्रार्थना करने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी हमारे जीवन में करनी का पौधा लगा होना चाहिए। हम अपने जीवन में करनी करें। कथनी इसलिए होती है कि उस कथन करके अपनी जिह्वा से वर्णित शब्द हम स्वयं वर्णन करते हुए एक प्रेरणा से ओतप्रोत होकर फिर कथनी को करनी में तब्दील करें। और जब ऐसा हम स्वयं अवसर पैदा करेंगे अपने जीवन में, कथनी वाला, सेवा वाला, सत्संग वाला, और इस प्रकार से कथनी के जो दिशा निर्देश हैं उस पर चल करके अमली जामा पहनाएंगे कथनी वाले शब्दों को, तो उस करने का लाभ तो स्वयमेव मिलेगा। केवल भगवान के आगे बैठकर हाथ जोड़कर भगवान ये दे दो, भगवान ये कर दो, भगवान वो कर दो, इससे अच्छा है कि भगवान जो कहते हैं, सतगुरु जो कहते हैं, उन्होंने हर पल कहा है, समझाया है, समझा रहे हैं, समझाते रहेंगे, वही सब हमें करना चाहिए। हमें जो हिदायत मिलती है कि 5 नियमों की पालना करनी है, श्री आरती पूजा, सेवा, सत्संग, दर्शन और सुमरन ध्यान, और साथ में 2 घंटे भजन अभ्यास, इस प्रकार से सतगुरु की आज्ञा पर चलने से, सतगुरु की आज्ञा पर चलते रहें, अवज्ञा करने से बचते रहें, उनके वचनों का पालन करते रहें, उनके वचनों की अवहेलना करने से बचते रहें, तो इस जीवन की जो सुख सुविधाएं हैं वो तो एक जीवन हुई, लेकिन इस प्रकार आज्ञा में चलने से तो 84 लाख योनियों का सुख मिल जाता है। 84 लाख योनियों से पीछा छूट गया, 84 लाख योनियों के नरक से बच गए, और सदा सदा के लिए सुख स्वरूप परमात्मा से हमारी आत्मा का विलय हो जाता है। और जब इस प्रकार की स्थिति जब आ जाएगी, आत्म कल्याण हो जाएगा, फिर जन्म और मरण से हमारा छुटकारा हो जाएगा। इससे बड़ा सुख क्या होता है? क्या इससे बड़ा सुख हो सकता है? सुखों के भंडार में मिल जाना, सुखों के भंडार को प्राप्त कर लेना। हम स्वयं सुख के भंडार में पहुंच जाएं या सुख का भंडार हमारे भीतर प्रवेश कर जाए, एक ही बात है। लेकिन ये उपलब्धि कैसी है? कैसा एक भरपूर लाभ जिसको शब्दों में वर्णन ही नहीं किया जा सकता कि कहाँ से शुरू करें, कहाँ अंत करें, कितना लाभ है। इसलिए हम गुरुमुख हैं, प्रेमी हैं, श्री गुरु महाराज जी के अनुयायी हैं, श्री परमहंस दरबार मिला है,
श्री आनंदपुर धाम जैसा आलीशान ठिकाना हमें मिला है। जितना जी चाहे लाभ प्राप्त करते चले और कदम दर कदम सुखों के भंडार में पहुँचते हुए सदा सदा के सुख को प्राप्त करें। लोक और परलोक सुहेला करते हुए अपने सतगुरु देव भगवान की प्रसन्नता के पात्र बने और जीवन को सफल करें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।